हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एसएससी क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 के पहले आने वाला थ्योरम। ओके, जिससे हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। वो हम थ्योरम देखेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद उसको सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये जो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है वो पहले देख लेते हैं हम। उसके बाद में उसका गिवन बता दूंगा आपको, टू प्रूव क्या करना है वो भी आपको बता दूंगा, और कंस्ट्रक्शन जो भी होगा वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा। इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन ड्रॉ करी हमने, और ये जो लाइन ड्रॉ करी है PQ नाम से, वो जो सॉरी लाइन L जो है, ये लाइन L, ये लाइन L पैरेलल निकली है ट्रायंगल के कौन से भी एक साइड को। ठीक है, ओके। इंटरसेक्ट द रिमेनिंग टू साइड। अब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है AB को पॉइंट P को, और एक C को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट को पैरेलल, सॉरी एक साइड को पैरेलल, और दो बचे हुए साइड को इंटरसेक्ट कर रही है। तो देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये जो लाइन है वो लाइन क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। ये लाइन क्या करेगी, द लाइन ये डिवाइड कर देगी ट्रायंगल को सेम प्रोपोर्शन में। ये सेम प्रोपोर्शन कैसा होता है, क्या होता है सर ये सेम प्रोपोर्शन? तो देखो, सेम प्रोपोर्शन मतलब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हुआ क्या, यहाँ पे एक AP साइड बनी, यहाँ पे BP साइड बनी, यहाँ पे AQ साइड बनी, और यहाँ पे QC साइड बनी। मतलब एक ट्रायंगल्स के कितने साइड बन गए, चार साइड्स बन गए। कब हुआ ये, जब हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, उन्होंने पूछा है कि ये फर्स्ट साइड मतलब AP अपॉन सेकेंड साइड है। ओके, फर्स्ट साइड अपॉन सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड अपॉन फोर्थ साइड है। ठीक है, ये देखो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। तो ये ट्रायंगल के चार भाग सच में हुए क्या, ये सच में सेम प्रोपोर्शन में आए क्या, ये हमें पूछा गया है, और उसका हमें प्रूफ निकाल के देना है। ठीक है, तो देखो गिवन क्या क्या लिख के रखा है हमने। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी लाइन है, सॉरी ट्रायंगल एबीसी नाम का ट्रायंगल है। एल जो है पैरेलल टू बीसी है। क्वेश्चन में बताया मैंने कि लाइन एल जो है वो बीसी को क्या है, पैरेलल है। लाइन ए एल इंटरसेक्ट एबी। अब ये जो लाइन एल है वो इंटरसेक्ट करती है, लाइन एल इंटरसेक्ट करती है कहां पे, पॉइंट पी पे, पॉइंट क्यू पे। ठीक है, एंड AC in point of PQ and respectively। तो ये हो चुका। अब कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन में क्या बोला है, ड्रॉ सेगमेंट PC। हमें PC सेगमेंट ड्रॉ करना है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो कर दिए कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ। सेगमेंट BQ, B से Q तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वहां पे आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे और एक कंस्ट्रक्शन में ऐड करूंगा, सॉरी और एक कंस्ट्रक्शन में ऐड करूंगा जिससे हमें ये एग्जांपल सॉल्व करते वक्त और आसानी होगी। तो देखो क्या ऐड करूंगा मैं, ड्रॉ PS। ओके, मैंने क्या कर दिया, मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे PS नाम। ओके, ये जो PS, ड्रॉ PS किया। ठीक है, एंड दूसरा ड्रॉ किया मैंने QT। यहां से Q पॉइंट पे मैंने T ड्रॉ। इससे होगा क्या सर, इससे क्या फायदा होगा, मैं ये आपने क्यों किया, ये सारे जवाब मैं आपको दूंगा। तो आप सिर्फ पहले देखिए कि हम अब सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। तो देखो, अब हम इस ट्रायंगल का लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में
सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ। हमारे पास क्या प्रूफ है इसका, ये हम लिखेंगे इसमें। अब देखो हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ये समझ में आया? सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिख लिया। अब इस ए बी सी ट्राइंगल में, ओके, इस ए बी सी ट्राइंगल में, ये जो ए बी सी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हम कौन से ट्राइंगल लेने वाले हैं? तो देखो इस ट्राइंगल में हम लेंगे इन ट्राइंगल। अब देखो सबसे पहले हम लेंगे एक ट्राइंगल जिसका नाम है, सॉरी एक मिनट मैं रब कर देता हूं उसको, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपकी ये डायग्राम, जिससे आपको इजी पढ़ना होगा। ओके, तो इसका नाम है पी पी क्यू बी। ये जो पी क्यू बी ट्राइंगल है, इस पी क्यू बी ट्राइंगल को हम लेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू बी, एंड अगला वाला ट्राइंगल लेंगे हम जिसका नाम है ए बी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सेम प्रोपोर्शन में बताएंगे। वो कैसे बताएंगे तो सर कैसे करना है, ये सारी चीजें हम बताएंगे सर, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसका सब कुछ। आप प्लीज देखिए एक बार, आपको समझ में आएगा, बहुत ही इजी है। तो देखो हमने कौन से ट्राइंगल लिए जिसका नाम है एपीक्यू, इसी ट्राइंगल की जो एपीक्यू है वो ले लिए। अगला वाला जो ऊपर वाला है एबीसी, सॉरी एपीक्यू, जो एपीक्यू ट्रायंगल मैंने सेपरेट ड्रॉ कर दिया आपके लिए जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखो इसका ट्रायंगल का नाम लिख सकते हो, ट्रायंगल एपीक्यू। अब होगा कैसे, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल का हमें निकालना है एरिया। क्या निकालेंगे हम, इसका एरिया निकालेंगे सर, और ये जो एरिया निकालेंगे वो प्रोपोर्शन में निकालेंगे। कहां कैसे निकालेंगे सर, प्रोपोर्शन में निकालेंगे, अपॉन के फॉर्म में निकालेंगे। तो देखो लिखेंगे क्या हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू। ओके, अब हमें फॉर्मूला तो पता है, हमें क्या है वो फॉर्मूला, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, एरिया का फॉर्मूला यही है, और यहाँ पे भी 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, तो हर ये यहाँ पे मैंने बेस इनटू हाइट लिख दिया। अब होगा क्या सर, अब ये जो 1/2 है वो सेम वैल्यू है, इसीलिए उनको क्या करेंगे हम, कैंसिल। तो बचा क्या, b into h अपॉन b into h। ठीक है, अब ये b into h, b into जो बचा है वो दो बेस है, दो हाइट्स है, इसीलिए हमने क्या किया, b1 b2 h1 h2। क्यों किया ये, क्योंकि कंफ्यूज ना हो, जो बेस नंबर 1 है वो पहले ट्रायंगल का है, बेस नंबर 2 जो है वो अगले वाले ट्रायंगल का है, ये समझ में आया इसीलिए। ठीक है, तो पहला वाला ट्रायंगल है हमारा, ऊपर वाला कौन सा है, ये एपीक्यू। सेकंड वाला जो ट्रायंगल है वो कौन सा है हमारा, पीबीक्यू वाला। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं नाम सीधे कर देता हूँ, ए बी क्यू एंड पी बी। अब यहाँ पे हम पुटअप करेंगे इसकी वैल्यूज, कैसे वैल्यूज पुटअप करेंगे, देखो अब चल पहले देखो एपीक्यू, ये जो पहला वाला ट्रायंगल है एपीक्यू, इसमें आप बताओ बेस क्या होगा, इसमें बेस क्या होगा, तो हम इसमें बेस लेंगे जिसका नाम है एपी। ये सर ये बेस क्यों लिया आपने, क्योंकि सर जी हमें प्रूव क्या करना है, एपी अपॉन पीबी। तो एपी किस साइड आता है, इस साइड आएगा। ठीक है, और यही क्यों लिया सर जी, क्योंकि हमें जब ट्रायंगल से कितने साइड होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों साइड में से
कौन सी भी एक साइड हम बेस एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, तो इसलिए हमने बेस कौन सा लिया, इस साइड वाला बेस लिया। अब ये बेस लेने के बाद यहाँ पे लिख देंगे जो APQ का बेस है वो है AP, ठीक है। अब उसकी लिखनी है हाइट। तो हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करा था एक लाइन जो कुछ ऐसा था, Q और यहाँ पे T। अब ये जो QT ड्रॉ करा था हमने कंस्ट्रक्शन में ऊपर, वो क्या है, परपेंडिकुलर है। वो क्या है, परपेंडिकुलर। अगर कौन से भी बेस पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वही उसकी क्या होती है, हाइट। तो APQ ट्रायंगल में अगर बेस AP होगा तो उसकी हाइट क्या होगी, QT, ठीक है। ओके, तो अब लिखेंगे हम PQB। अब ये जो PQB है, उस PQB का बेस देखो, PQB का बेस कौन सा होगा, PB। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PB, बेस लिख लिया सर जी। अब इसकी हाइट, यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन भी नहीं है तो हाइट कौन सी लिखेंगे सर, तो हम देखो इस PB को अगर हम एक्सटेंड करें, अगर इस PB को हम क्या करें, एक्सटेंड करें, आगे बढ़ाएं, तो कौन सा पॉइंट आता है, डायग्राम में देखो P को एक्सटेंड करने के बाद कौन सा पॉइंट आता है, A पॉइंट आता है, बराबर। तो इस AP पे कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, QT। तो अगर कोई ट्रायंगल के पास हाइट नहीं है उसकी, और उसके बेस को हम अगर एक्सटेंड करें और एक्सटेंड करने के बाद वहां पे कोई परपेंडिकुलर होगी, तो वही भी उस सेकेंड वाले ट्रायंगल की भी हाइट होगी। तो सेकेंड वाले ट्रायंगल की भी हाइट कितनी हुई, QT। तो अब हुआ क्या, QT और ये QT हुआ कैंसल, तो बचा क्या, यहाँ पे लिख देंगे AP अपॉन PB। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ओके, अब एक बार आपको बता दो सिर्फ, देखो सपोज यहाँ पे कौन सा तो ट्रायंगल है जिसका नाम ABB नाम का कुछ तो ट्रायंगल है, ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब इस ट्रायंगल पे इस बेस को एक्सटेंड करने के बाद अगर यहाँ पे कोई हाइट होगी परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करी होगी, तो अगर इसकी APB की हाइट नहीं दी होगी, लेकिन उसको बेस को एक्सटेंड करने के बाद अगर उसकी कोई हाइट होगी वहां पे, तो वही हाइट APB की भी मानी जाती है, ठीक है। परपेंडिकुलर है ना, इसीलिए उस बेस को अगर एक्सटेंड करने के बाद अगर कोई परपेंडिकुलर होगी, तो वही परपेंडिकुलर इसको भी अप्लाई होता है। इसीलिए मैंने वहां पे क्या किया, यहाँ पे PB को क्यों हाइट नहीं थी, और अगर ये जो PB बेस है वो अगर एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करने के बाद वहां पे कौन सा परपेंडिकुलर था, QT परपेंडिकुलर। देखो PB को एक्सटेंड करने के बाद वहां पे कौन सा परपेंडिकुलर था, QT परपेंडिकुलर था, इसीलिए हमने वहां पे QT वैल्यू ली, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हुआ हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, रब कर दूं ये में इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, वो इक्वेशन नंबर सेकंड हम लेंगे कौन से दो ट्रायंगल्स में। तो एक ट्रायंगल हमारा कॉमन होगा जिसका नाम है भैया ए बी, क्या नाम था उसका, APQ। यहाँ पे लिख देंगे APQ, ठीक है। और अगला वाला हमारा जो ट्रायंगल है उसका नाम क्या है, देखो ओके ओके, अगला वाला ट्रायंगल का नाम है हमारा PQC। तो यहाँ पे नाम देता हूँ PQC। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमने इस ट्रायंगल को इस साइड वाला बेस समझा था, ठीक है। अब क्यों इस साइड वाला बेस लिया, क्योंकि ये जो PBC वाला जो था वो इस साइड था,
ऐसा कुछ तो, इसलिए हमने बेस भी ये लिया था। लेकिन अब हुआ क्या है, अब ये जो सेकंड वाला ट्रायंगल है वो कहाँ पे है, इस साइड है। कहाँ पे है वो, इस साइड। ठीक है, तो अगर इस साइड हमें बेस लेते हैं, हम इसका बेस इस साइड का लेते हैं, तो एपी क्यू का भी बेस कहाँ पे लेंगे, इस साइड वाला। देखो ट्रायंगल्स को तीन साइड होते हैं, तो तीन साइड में से कौन से भी एक साइड को हम उसका बेस एज्यूम कर सकते हैं, तो इसीलिए इस साइड वाला बेस ले लिया हमने। इस साइड वाला बेस लेने के बाद ओके, अरे मैंने ट्रायंगल ही रख कर दिया। अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, ये ए बी क्यू फिर से ले लिया, एंड सेकेंड वाले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे पी क्यू सी। दोनों ट्रायंगल लिख लिया, ए पी क्यू भी लिख लिया, पी क्यू सी भी लिख लिया। अब होगा क्या, अब देखो ए पी क्यू और पी क्यू सी में फिर से हम उसको क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। ये जो एरिया निकालेंगे वो एरिया अपॉन के फॉर्म में निकालेंगे, तो देखो कैसा होता है वो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ठीक है, ए पी क्यू ले लिया, पी क्यू से भी ले लिया। अब हर बार जब भी आप करो तब 1/2 जो है वो 1/2 कैंसिल होगा। ठीक है, तो हम उसको, अगर ये स्टेप हम स्किप भी करेंगे ना तो भी चलेगा। अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा होगा, उसमें मैंने बताया ये सब, यही कहीं पे आपका ऊपर लिंक आ जाएगी उसको, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे रखा है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो अगर नहीं देखा होगा तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 वाला जो स्टेप है हमारा वो स्किप कर लेंगे, लिखेंगे b1 h1 अपॉन b2 h2। ठीक है, अब देखो क्या एज्यूम करते हैं हम लोग, ये जो पहला ट्रायंगल है उसका बेस क्या एज्यूम करेंगे हम, AQ। इस साइड वाला बेस एज्यूम करेंगे हम। पिछली बार इक्वेशन फर्स्ट में इस साइड वाला बेस एज्यूम किया था ना, अब इस साइड वाला बेस एज्यूम करेंगे, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे AQ। ठीक है, AQ लिख दिया, बेस लिख दिया। अब उसकी हाइट भी लिखनी है, और जब हम उसकी हाइट लिखेंगे तो देखो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या ड्रॉ किया है, पीएस और क्यूटी। ये जो क्यूटी वाला सेक्शन है वो क्यूटी वाला सेक्शन हमने यूज कर चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट में, बचा है क्या, पीएस। तो देखो यहां से हमें ड्रॉ करनी है एक परपेंडिकुलर, जिसे हम स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हुई परपेंडिकुलर पीएस। ठीक है, अब ये पीएस ड्रॉ करने के बाद ये परपेंडिकुलर हुई बेस पे, तो वही उसकी क्या होगी, हाइट। बस हो चुका। अब पी क्यू सी, अगला वाला ड्राइंग पी क्यू सी। तो ये जो पी क्यू सी है उसमें भी हम बेस क्या लेंगे, क्या लेंगे बेस, क्यू सी। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू सी बेस है। ठीक है सर, अब ओके, तो उसकी हाइट क्या होगी बताइए आप, उसकी हाइट होगी उस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद यही जिसका नाम है पीएस। ठीक है, बीच में लाइन ओढ़ देते। अब पीएस पीएस कॉमन है इसलिए वो हो जाएगा कट, तो बचा क्या, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, सो इसको एक बक्से में डाल दो, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड भी कर लिया। अब आती है दो पैरेलल लाइंस के बीच में आने वाले ट्रायंगल की। देखो अब गौर से देखिएगा जरा, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे सब रब कर दे आपको बताने के लिए। देखो यहाँ पे
पी क्यू बी सी, ये दो पैरेलल लाइंस है। लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी, ये आपको बताया। इस दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल्स है। पहला वाला ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला ट्रायंगल। सेकंड वाला कौन सा है? ये। ओके, ये जो दोनों ट्रायंगल्स है, इन दोनों ट्रायंगल्स का जो हाइट होगी, वो हाइट क्या होगी? इक्वल होगी। दोनों ट्रायंगल की जो हाइट है वो क्या है? इक्वल हाइट है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइन के बीच में है। पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो कहीं कौन से भी पॉइंट पे टच ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, वैसे जो लाइंस होती है उनको पैरेलल लाइंस बोला जाता है। तो ये जो पैरेलल लाइंस है, उन पैरेलल लाइंस के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये ट्रायंगल्स है। ओके, तो ये जो दो ट्रायंगल्स है, उनकी जो हाइट होगी वो क्या है? सेम होगी। और एक बात देखो, ये जो पी क्यू बी नाम का ट्रायंगल है, उसका बेस क्या है? पी क्यू। ठीक है, मान लिया उसका बेस पी क्यू है। बाद में ये जो पी क्यू सी नाम का जो ट्रायंगल है, उसका भी बेस क्या है? पी क्यू। मतलब उसका जो बेस है वो सेम है, उसकी जो हाइट है वो भी क्या है? सेम। समझे? बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम? ट्रायंगल पी क्यू बी, ये जो पहला वाला ट्रायंगल था इधर का, इज इक्वल टू ट्रायंगल ट्रायंगल क्या नाम था उसका? सेकंड वाला ट्रायंगल था पी क्यू सी। पी क्यू सी। ओके, ये जो ट्रायंगल्स है, ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि पी क्यू इज अ कॉमन बेस of both triangles and क्या है? BC is parallel to line L। ये जो लाइन L है वो BC को पैरेलल है। Therefore उससे होगा क्या? Therefore the height of triangles are same। उनके बेस भी सेम है, उनकी हाइट भी सेम है, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है सर, तो अब होगा क्या? अब हम देखो पी क्यू बी और पी क्यू सी, देखो ये पी क्यू बी और ये पी क्यू सी जो है, ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? देखो अब ये जो पी क्यू बी है, ये पी क्यू बी देखो, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में जो, सॉरी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पी क्यू बी दिखता है आपको? ठीक है, ओके, इक्वेशन फर्स्ट उसका क्या है? एटी अपॉन पीवी। बाद में यहाँ पे पीक्यूसी दिख रहा है, उसका इक्वेशन क्या है? पीक्यू अपॉन क्यूसी। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इनकी तो हम क्या कर देंगे? ए बी सॉरी पी क्यू बी और पी क्यू सी जो है, उनके सामने वाले जो इक्वेशन है, मतलब क्या? पी क्यू सी जहां पे है उसके अगला वाला इक्वेशन क्या है? ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो वहां पे ये लिख देंगे पी क्यू सी की जगह। और इक्वेशन फर्स्ट जो है पी क्यू बी, ये पी क्यू बी के आगे वाला इक्वेशन कौन सा है? ए पी अपॉन पी बी, तो वो लिख लेंगे। तो देखो देयरफॉर यहाँ पे लिख दिया मैंने, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो ये हुआ हमारा
थ्योरम। तो करना क्या है इसमें, बहुत ही इजी है सर, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। तो देखो यहाँ पे ट्राइंगल्स कितने हैं, देखो पहले ये दो ट्राइंगल्स लेके हमें इक्वेशन फर्स्ट बनाना है, ये दो ट्राइंगल्स लेके हमें इक्वेशन सेकंड बनाना है। बाद में उनका जो बेस है, उनका जो हाइट है वो इक्वल है, उनको बता देना इक्वल है, वो इक्वल हो जाने के बाद सिर्फ उनकी इक्वेशन लिख देना है और इसको एक बक्से में डाल दो बस। ये हुआ सॉल्यूशन। अगर आप दिखना चाहते हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये साइड में इक्वेशन फर्स्ट तक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फर्स्ट सेकंड, बाद में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है सर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मैं फिर से ज़्यादा बोलूंगा नहीं आपको, लेकिन अगर सच में आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन देने के लिए ज़रूर ट्राई करूंगा उसका। ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच।